हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिया रुचि गोयल। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स अब चेंज हो गई है। जी हाँ, एक बड़ा चेंज आया है जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी मंथ से आपके पास ऑप्शन आ गया क्यूआरएमपी के अंदर कि आप अपने जीएसटीआर 3B भी अब मंथली या क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने क्वार्टरली ऑप्ट की है जीएसटीआर 3B, उनके लिए ड्यू डेट्स अलग है, और जिन लोगों ने मंथली ऑप्ट की हुई थी ऑलरेडी और अभी भी मंथली ही चलती आएंगी आगे भी, क्यूआरएमपी जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है उनकी भी ड्यू डेट्स चेंज हो गई है। जी हाँ, अभी तक हमें यही लग रहा था कि आपने अगर मंथली ऑप्ट किया है तो आपके लिए कोई चेंज नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने क्यूआरएमपी को ऑप्ट नहीं किया और आप मंथली फाइनेंस को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपकी 3B की ड्यू डेट भी चेंज हो गई है। एक बार हम फटाफट देख लेते हैं क्या होगी नई ड्यू डेट्स। आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलर जो आया था 82/2020, जिसमें बताया गया था कि नया जो ऑप्शन आपको क्यूआरएमपी का आया है उससे क्या चेंजेस आएंगे। उसमें बताया कि जो ड्यू डेट्स हैं वो भी चेंज है 3B की। दो इसके ऊपर हमने कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाया ड्यू डेट्स पे, लेकिन हमने एक बार समराइज वीडियो में बताया था कि ड्यू डेट्स चेंज हो गई है। अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ अगर आपकी टर्नओवर कितनी है और आपने अगर क्या ऑप्ट किया है तो आपको क्या ड्यू डेट होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं वो वही लोग हैं जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम यही देख लेते हैं, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। तो उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट में आते हैं, और वो अगर वो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स में आते हैं ईस्ट वाली, तो उनके लिए ड्यू डेट है 22 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है, आपकी 5 करोड़ तक अगर टर्नओवर होती है तो आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हैं, और आप ऑप्ट कर लेते हैं तो आप इस स्टेट्स में आते हैं तो आपकी ड्यू डेट 22 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, क्योंकि आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी है। तो क्वार्टर एंड होने के बाद, मतलब अगर आप जनवरी टू मार्च की बात करते हैं तो मार्च खत्म होने के बाद 22 अप्रैल आपकी ड्यू डेट है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इन स्टेट्स में आते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, तो आपकी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी ये डेट्स हैं आपके लिए, 24 होती है ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर आप क्वार्टरली आप ऑप्ट कर चुके हैं तो आपके लिए 24 हो जाएगी अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और आपने क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया है। नाउ हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने क्यूआरएमपी पे ऑप्ट नहीं किया। तो क्यूआरएमपी पे ऑप्ट कौन नहीं कर सकता, मैंडेटरी कौन ऑप्ट नहीं कर सकता, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो पहले क्या था, पहले जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर थी उनकी ड्यू डेट थी 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अभी भी उनके लिए वही ड्यू डेट 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। लेकिन जिन लोगों की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ थी तो उनके ऊपर ऑप्शन था कि वो स्टेट कैटेगरी 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, और उनकी ड्यू डेट से 22 या 24 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। बट क्यूआरएमपी आने के बाद चाहे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, चाहे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं किया तो आपको 20th तक ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हमारी जीएसटीआर 3B की डेट 20th दिख रही है, जबकि भाई टर्नओवर तो 5 करोड़ से कम है, वो आइडियली 22 या 24 होनी चाहिए। तो मैं आपको क्लैरिफाई बार बार कर देती हूँ, अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं किया तो आपकी टर्नओवर चाहे कितनी भी है, आपकी ड्यू डेट 20th हो गई है। तो आपको मंथली फाइल करनी है और 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में फाइल करनी है। लेकिन अगर आप क्यूआरएमपी ऑप्ट करते हैं तो आपको पुराने वाली प्रोविजन ही लगेंगे कि 22 और 24 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, और क्योंकि क्यूआरएमपी के अंदर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो क्वार्टर के बाद की 22 या 24। तो बड़ा क्लियर बता देती हूँ मैं आपको कि अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं किया तो आपके लिए ड्यू डेट है 20th, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी हो। तो अगर इसमें इन्होंने एक नोटिफिकेशन का रेफरेंस भी दिया है 82/2020, जिसमें इन्होंने डिटेल में बताया था। मैं आपको क्विकली एक नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, दो हम इसको डिटेल आप देख सकते हैं। ये है वो पर्टिकुलर जो पॉइंट ऐड हुआ था जीएसटीआर 3B के लिए। तो ये बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 14 ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और आईजीएसटी और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और पर्सन पेइंग टैक्स, इन सब के लिए अलग से ड्यू डेट्स होती हैं, तो इनको हटा देते हैं। और एज द केस में भी अंडर सेक्शन 52 शैल फर्निश अ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल ईदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशंस एंड नोटिफाई द कमिश्नर ऑन और बिफोर द 20th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। जो मंथ है उसकी नेक्स्ट 20th को हर पर्सन को रिटर्न फाइल करनी है। और उन्होंने फिर उसके बाद प्रोविजन ऐड कर दिया क्यूआरएमपी वालों के लिए, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ और आप क्यूआरएमपी ऑप्ट करते हैं, आप स्टेट कैटेगरी 1 में आते हैं, तो आपकी डेट हो गई 22
22 और अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, आपके सैलरी 2 स्टेट्स में आते हैं और आपने QRMP ऑप्ट किया है तो आपकी ड्यू डेट हो गई 24th। ठीक है, तो ये इन्होंने बाद में ऐड किया, तो मैंने आपको नोटिफिकेशन के थ्रू भी दिखाते हैं कि ड्यू डेट चेंज कैसे हुई थी। तो आपके लिए बड़ा क्लियर इंडिकेशन मैं बता रही हूँ बार बार कि अगर आप मंथली टैक्स पेयर ही हैं तो आपके लिए ड्यू डेट 20th है, प्लीज 22 या 24 को कंसिडर आप मत कीजिए अगर आपने QRMP ऑप्ट नहीं किया है तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। ड्यू डेट में चेंज आया है, काफी बड़ा चेंज है, आपको टाइम कम दे दिया गया है GSTR 3B में। पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम हुआ करता था 11th GSTR 1 के लिए और 22nd या 24th होता अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है 3B के लिए, बट ऐसा नहीं है, अब एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन दे दिया है 20th। ये बेसिकली इसीलिए है सो दैट कि मैनेज कर पाए अपनी ड्यू डेट्स को। अगर अभी भी 22nd और 24th रखता तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता कि क्या वो QRMP के लिए थी या नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए थी, इसलिए इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया। 11th को इसके बारे में अपडेट आ गया था, बट मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ क्योंकि बीच में मैं अवेलेबल नहीं थी वीडियोस बनाने के लिए। तो इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।